श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन एवं संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब YouTube पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है। ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा सशुल्क आप ज्योतिषीय सलाह के लिए 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आज के वीडियो में आपको जिन जातकों की शादी 2021 में होने वाली है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। आइए जानते हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहता है। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र यह सब शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई यदि 7वें घर में बैठा है तो शादी में आने वाली रुकावटें स्वतः यानी कि खुद ही समाप्त हो जाती हैं। अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता है। परंतु यदि इन ग्रहों के साथ कोई अशुभ ग्रह 7वें घर में है, शादी में व्यवधान अवश्य आता है। राहु, मंगल, शनि यह सब शुभ ग्रह हैं। इनके 7वें घर में किसी भी प्रकार का संबंध शादी और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं रहता है। बुध को और गुरु को शीघ्र शादी करवाने वाला ग्रह माना जाता है। 7वें घर में बुध हो तो जल्द शादी हो जाती है। 20 वर्ष की उम्र में ही शादी के योग बनने लगते हैं, यदि बुध पर कोई अन्य किसी ग्रह का प्रभाव ना हो। अगर बुध के साथ सूर्य हो तो विवाह में 2 वर्ष की देरी हो सकती है, यानी कि विवाह 22 वर्ष में जरूर हो जाएगी। तो अगर आपके 7वें भाव में बुध ग्रह है तो शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगेंगे। अगर बुध के साथ सूर्य भी है तो 22 वर्ष के बाद आपकी शादी के योग बनने लगते हैं। यदि सूर्य के अंश क्षीण हो तो शादी केवल 20 से 21 वर्ष की उम्र में हो जाती है। आसान शब्दों में समझें तो जब बुध 7वें घर में हो तो 20 से 25 वर्ष की उम्र में शादी के योग बन जाते हैं। यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में है तो शादी 24 से 25 साल की उम्र में हो जाती है। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 की उम्र में हो जाती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी में 1 साल की देरी होती है। राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 साल की देरी यानी 27 साल की उम्र में शादी होती है। शुक्र 7वें घर में हो और शुक्र पर मंगल, सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2 साल की देरी होती है। शनि का प्रभाव होने पर यानी कि 1 साल के बाद 26 साल की उम्र में शादी के योग बनते हैं। यदि राहु का प्रभाव शुक्र पर है तो शादी में 2 साल का और विलंब होता है, यानी कि 27 वर्ष की उम्र में शादी के योग बनते हैं। चंद्र अगर 7वें घर में हो और चंद्र पर मंगल, सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी के योग 26वें साल से बनने लगते हैं। शनि का प्रभाव मंगल पर हो तो शादी में 3 साल का विलंब होता है, यानी कि 28 साल में शादी के योग बनते हैं। राहु का प्रभाव होने पर 27 वर्ष की उम्र में शादी के योग बनते हैं। हालांकि काफी विघ्नों के बाद ऐसे योग बनते हैं। कुंडली के 7वें घर में यदि सूर्य हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी के योग बन जाता है। शुभ ग्रह सूर्य के साथ हो तो विवाह में बहुत जल्दी होती है। मंगल, राहु, केतु में से कोई यदि एक 7वें घर में हो तो शादी में काफी देरी होती है, क्योंकि इन्हें अशुभ ग्रह माना जाता है। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे शादी में उतनी ही देरी होगी। मंगल 7वें घर में हो 28 वर्ष में, अगर प्रबल है तो 28 वर्ष के बाद, अगर आंशिक है तो 28 वर्ष से पहले शादी होती है। राहु यहाँ होने पर आसानी से विवाह नहीं होता है और शादी में बहुत देरी आती है। केतु 7वें घर में हो तो गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चने पैदा होती है। शनि 7वें घर में हो तो अधिकतर मामले में शादी 30 वर्ष की बाद ही होती है। जिन जातकों की शादी 32 से 40 वर्ष की उम्र में होती है उसमें 7वें भाव में 1 से अधिक अशुभ ग्रहों के रहने
रहने के वजह से होता है। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, शनि सूर्य, सूर्य मंगल, मंगल राहु एक साथ 7वें या 8वें घर में बैठा हो तो विवाह में बहुत देरी होती है। हालांकि ग्रहों की राशि और बलाबल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, परंतु कुछ भी हो, इन ग्रहों को 7वें घर में होने से शादी में बहुत देरी होती है। आइए अब हस्तरेखा से जानते हैं। ज्योतिष में हाथ देखकर और कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है। हाथ की रेखा से भी शादी के बारे में जानकारी मिल जाती है, शादी कब होगी। हाथों में जीवन रेखा, मस्तिष्क यानी विद्या रेखा और हृदय रेखा एक साथ रहती है, जो हथेली पर रहती है, जबकि शादी की रेखा छोटी उंगली और बुद्ध पर्वत के नीचे हृदय रेखा के बीच होती है। हस्तरेखा अनुसार जिन लड़के और लड़कियों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा से बेहद नजदीक है कि शादी के योग इस वर्ष जरूर बन रहे हैं। इसके अलावा आपको कुंडली से जानकारी दी गई है कि अगर आप कुंडली के सप्तम भाव में बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र है तो इस वर्ष शादी के योग प्रबल हैं। अगर बुध है और 20 वर्ष की उम्र हो चुकी है तो शादी इस वर्ष हो जाएगी। अगर गुरु है और आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है तो शादी के प्रबल संभावना है। अगर 7वें घर में शुक्र है और उम्र आपकी 20 से 25 वर्ष के बीच है तो भी शादी के प्रबल योग हैं। कितनी दूरी पर होगा ससुराल? सप्तम भाव में अगर वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि स्थित है तो शादी जन्म स्थान से 90 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यदि सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो शादी घर के आसपास ही होती है। यदि सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला या मकर है तो विवाह यानी कि ससुराल 200 किलोमीटर के अंदर होता है। अगर सप्तम भाव में द्विस्वभाव यानी कि मिथुन, कन्या, धनु या मीन ये राशियां उपस्थित हो तो विवाह जन्म स्थान से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो इस गणना से भी आप जान सकते विवाह कितनी दूरी पर होगी अथवा आपका ससुराल कितनी दूर पर रहने वाला है। इसके लिए आपको सप्तम भाव को देखना है और सप्तम भाव में इन राशियों को देखना है कि कौन सी राशि आपके सप्तम भाव में स्थित है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, इसे सूचना हेतु ही दे। अगर इसके अतिरिक्त आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क करें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर आपकी निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा पर बनी रहे। माता रानी कृपा से आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।